नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में पहले राजनीतिक हलचल। कैबिनेट रीशफल की अटकलें तेज हैं। कयास लग रहे हैं कौन मंत्रिमंडल में आएगा, कौन मंत्रिमंडल से जाएगा। लेकिन सवाल ये बड़ा है, क्या बड़ा फेरबदल होगा, क्या युवा नेताओं को मौका मिलेगा? इस पर चर्चा करेंगे। उधर कोलकाता में मुलायम सिंह यादव ने यू टर्न ले लिया है। आज उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह ने कहा था कि देश की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। आज खास ये भी रहा कि जरूरत पड़ने पर ही थर्ड फ्रंट की वकालत की गई। तो ये भी समझेंगे कि मुलायम सिंह की नरमी के क्या कारण हैं। लेकिन पहले कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी बेहद अहम खबर। इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की सिफारिश पर कोयला मंत्री ने 4 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया है और 4 कंपनियों को पेनलाइज किया जाएगा। आपको विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी दे दें। इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप 58 कोल ब्लॉक्स को रिव्यू कर रहा है, जिनमें काम शुरू नहीं हुआ था। इनमें से 29 प्राइवेट कंपनियों को दिए गए थे और 29 सरकारी कंपनियों को। खास ये भी है कि 4 को पेनलाइज भी किया गया है। 4 कोल ब्लॉक्स रद्द होंगे। इनके आवंटन रद्द करने की सिफारिश की गई। मंत्रालयों के समूह ने रद्द करने की सिफारिश की। ये फैसला कोयला खानों में समय पर काम शुरू न करने पर लिया गया। कोल ब्लॉक पर सीएजी रिपोर्ट के बाद ये पहली कार्रवाई है। और आपको कुछ डिटेल्स दे दें 4 कोल ब्लॉक्स के बारे में। 1999 में एनडीए के वक्त अलॉट हुआ था कस्टोन माइनिंग लिमिटेड को एक ब्लॉक, जो रद्द किया गया। 2003 में एनडीए के वक्त में अलॉट 2 कोल ब्लॉक्स फील्ड माइनिंग और इस्पात कंपनी को दिए गए। और 2005 में यूपीए के वक्त में अलॉट हुआ था डॉम्को स्मोकलेस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड का एक कोल ब्लॉक। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं वो भी आपको बता देती हूँ कौन है। हिमांशु शेखर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, साथ ही आलोक मेहता एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया, मिस्टर केजी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र यादव सांसद बीजेपी, कमाल फारूकी साहब राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी और राशिद मसूद साहब नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास जाऊंगी। हिमांशु, जो ये 4 कोल ब्लॉक्स आवंटन रद्द किए गए हैं, क्यों ये अहम माने जाए? क्योंकि जब से कैग की रिपोर्ट आई है, पहला एक तरह से माना जाए डीलोकेशन जो हुआ है। अभी हिल रहा है। शायद हिमांशु हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल बहुत एक तरह से अहम खबर इस समय मानी जा रही है। अगर शुरुआत करती हूँ रशीद मसूद साहब से, कांग्रेस के लिए ये काफी अहम कदम होगा, क्योंकि जो प्रेशर बन रहा था चहुं ओर से वो कुछ कम होगा। एक तरह से सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही है, देखिए हम कार्रवाई अब करना शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश है। कांग्रेस कोई काम भी ऐसा नहीं करती है इसलिए कि जिसमें कोई शर्मिंदगी की बात हो। इसीलिए हम ये चाहते थे इस मैटर को बहुत थॉरोली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस किया जाए, ठीक है, ताकि सारी चीजें समझ में आ जाएं कि कहाँ कौन स्टैंड कर रहा है। ठीक है सर, मेरे साथ बिल्कुल सही आपने कहा। हिमांशु मिल गए जी। हिमांशु, बहुत अहम फैसला सरकार की तरफ से आज, जिस तरह से 4 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया गया। निश्चित तौर पर, और अभी आप समझ सकते हैं कि अभी भी कितना और ज्यादा काम बचा है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का, क्योंकि अब तक जो 58 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को स्टडी कर रही है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, उसमें से सिर्फ 8 कोल ब्लॉक के बारे में अंतिम फैसला आज लिया गया है। 50 कोल ब्लॉक अब भी बचे हैं निधि, और अभी भी बहुत लंबा समय मुझे लगता है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को लगेगा अभी जो पूरे कोल ब्लॉक के आवंटन की जो प्रक्रिया थी उसकी समीक्षा करके अपने सिफारिश को अंतिम रूप देना। लेकिन आज जो सबसे अहम बात यह है कोयला मंत्रालय की तरफ से कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की तरफ से जो सिफारिश की गई कोयला मंत्री के पास, उसके 1 घंटे के अंदर ही कोयला मंत्री ने अपनी तरफ से ऐलान किया कि जो डीएलोकेट करने की जो प्रोसेस है, कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया, उसको तुरंत शुरू किया जाए। निश्चित तौर पर कोयला मंत्री बहुत दबाव में हैं और मुझे लगता है कि आज जो पहली सिफारिश इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की तरफ से आई है निधि कोयला मंत्रालय के पास, उससे थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं कोयला मंत्री। लेकिन आगे का रास्ता मुझे लगता है अभी बहुत लंबा है, क्योंकि 50 कोल ब्लॉक अब भी बचे हैं जिन पर पुनर्विचार करके इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को पहले अपनी सिफारिश भेजनी होगी और फिर कोयला मंत्री को इस पर कोई फैसला लेना होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time.
and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.